भक्ति से प्रसन्न होते हैं। अनन्य भक्ति का मतलब अर्थ क्या है इसका मतलब? अनन्य का मतलब हो गया कि अन्य और कोई नहीं। कहने का मतलब है कि उसके अलावा और कुछ भी नहीं, मतलब सिर्फ और सिर्फ वो भगवान के लिए ही सोचता है, खाता है, पीता है, जो करता है वो सिर्फ भगवान के लिए करता है। हाँ, उसे और अन्य कोई चीज़ वो नहीं करता है जिसमें कि कुछ भी शामिल हो जाए, कुछ नहीं ऐसा करता वो। उसी को अनन्य भक्ति करते हैं। जो भी कार्य करें मतलब ईश्वर के लिए हम कर रहे हैं। कुछ भी कार्य करे या सोचे, बैठे, हंसे, रोए, गाए, कुछ करे, वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के लिए रोता है, ईश्वर के लिए हंसता है, ईश्वर के लिए सब कुछ करता है। इस तरह के जिस भक्त की अवस्था होती है उसी को अनन्य भक्ति करते हैं। वो किसी की सेवा कर रहा है तो ईश्वर को सोच करके सेवा कर रहा है, यह नहीं कर रहा है कि मैं इस अमुक व्यक्ति के लिए कर रहा हूँ, ऐसा नहीं उसके दिमाग में होता है। मैं ईश्वर की सेवा कर रहा हूँ, ईश्वर के लिए कर रहा हूँ। वो बोलेगा भी तो वही सोच के बोलेगा। हाँ, हर गतिविधि उसकी वो होती है। तो अनन्य भक्ति ही श्रेष्ठतम भक्ति होती है, शुद्ध भक्ति है ये, और इसी की अवस्था सबसे ऊंची मानी गई है। चाहे मतलब कोई भी शास्त्र, चाहे नारद जी हों तो बताए हैं, चाहे भगवान कृष्ण बताए हैं, वेद व्यास वगैरह सब जो भी बताया है, सबसे ऊंची अवस्था अनन्य भक्ति की है। और बाकी जो ये सब पूजा पाठ, ये सब जो है अनुष्ठानिक जो पूजा पाठ हैं, ये किसी न किसी उद्देश्य से लोग करते हैं ना, जिसमें कि उनका अपना सांसारिक हित होता है। कोई अपना बेटा के लिए, बेटी के लिए कर रहा है, कोई रोग से बचने के लिए कर रहा है, कोई मुकदमा जीतने के लिए कर रहा है, कोई चुनाव जीतने के लिए कर रहा है, कोई कई तरह से चीज़ों के लिए कर रहा है, कोई स्वर्ग पाने के लिए कर रहा है, कोई पाप अपना दूर करने के लिए कर रहा है। इसी तरह से लोग कर रहे हैं। तो ये सब भक्ति जो है ना ये हेय मानी जाती है, इनकी अवस्था नहीं मानी जाती। ये सब सामान्य रूप से चलती है। अनन्य भक्त जो है वही श्रेष्ठ है। तो इस समय हम चतुर्थ प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं महाराज जी। तो जैसे मतलब किसी से बात करना हो या मतलब पढ़ना हो तो उस समय मतलब ध्यान मतलब कहाँ रहना चाहिए? मतलब जैसे तो बात करते समय तो फिर श्वास का मतलब ध्यान भी आता है, या मतलब लंबी सांस भी मतलब ऐसे हो जाता है, तो फिर उस समय ध्यान कहाँ होना चाहिए? ऐसा है ना कि हम लोग कुछ भी करते हैं जी, इसके पीछे दो चीज़ सामान्य होती है जिसको कि हर समय देख सकता है। एक चीज़ तो यह है कि हमारे विचार होते हैं। हम कुछ भी करेंगे तो बिना विचार के नहीं कर सकते, कोई भी काम करते हैं। और दूसरा कि हमारी शक्ति उसमें लगती है, ऊर्जा, चाहे हम बोलें तो, चाहे हाथ से उठाएं बैठाएं तो, चाहे हम श्वास प्रश्वास लें तो, इन सभी में ऊर्जा लगती है। और तीसरी एक चीज़ है जो कि थोड़ा सा आदमी को ज़्यादा स्पष्ट मालूम पड़ती है, वो है जैसे कि दिल की धड़कनें, खून का दौरा है। और थोड़ी और चौथी चीज़ जो ज़्यादा और आसानी से महसूस होती है वो है सांस। अब इन चारों में से जो वो महसूस कर सके, सांस महसूस कर सके तो ठीक है। सांस नहीं कर पा रहा है या कहीं सांस का लय टूट जा रहा है तो उस वक्त उसके दिमाग में विचार आ जाए तो वो ठीक है, उसको विचार को पकड़ ले वो ठीक। हालांकि विचार को पकड़ना सबसे कठिन है इन चारों में से, लेकिन फिर भी कभी कभी विचार भी पकड़ में आ जाता है, किसी से सांस पकड़ में नहीं आती तो वो विचार को पकड़ ले। और कभी कभी आदमी अपने खून के दौरे को पकड़ लेता है। और ज़्यादा सूक्ष्मता से अगर देखा जाए तो अपने प्राण शक्ति को पकड़ लेता है, ऊर्जा को। हम कुछ भी कर रहे हैं तो इसके पीछे ऊर्जा का खेल है। उस खेल को वो समझने लगता है, महसूस करने लगता है भीतर से। क्योंकि बिना ऊष्मा के हम नहीं कर पाएंगे कुछ। शरीर में ऊष्मा है, उसी से कुछ कर पाते हैं।
तो इनमें से जिस चीज़ पर भी वो फोकस करना चाहता है करे, या सभी पर करना चाहे सभी पर करे, तो बारी बारी से निरीक्षण करे। तो हो सकता है इसे जब बोल रहे हैं तो उस वक्त तो हमारी वाणी निकल रही है, तो वो ध्वनि निकल रही है, तो हमारी ध्वनि ऊर्जा पर अगर हम ध्यान दे पाते हैं, हम अपने मांसपेशियों पर ध्यान दे पाते हैं, किस तरह से हमारे ओठ हिल रहे हैं, जीभ हिल रहे हैं, तालू से सट रहे हैं, इस तरह से, और कैसे ध्वनि निकल रही है, तो ठीक है। या फिर जो है दिमाग में विचार चल रहे हैं, विचार से का ही प्रवाह तो वाणी है, तो उस विचार को महसूस करते हैं, तो वह ठीक है। या फिर जो है अपना भीतर से अंदर में ध्यान हमारा लगा हुआ है दिल की धड़कनों पर, तो वो तो हर समय दिल धड़क ही रहा है, तो वह ठीक है। और जब इनमें से कुछ भी नहीं कर पाता है वह, हाँ, तो उसके लिए और एक विधि है कि किसी चीज़ की शुरुआत जब वो करता है, क्योंकि हम लोग अमूमन मोटे तौर पर कोई भी काम करते हैं तो एक शुरुआत करते हैं, एक अंत करते हैं उस काम का। तो शुरुआत में ही भगवान का नाम का स्मरण करे और अंत में उसका नाम स्मरण करे। शुरुआत में ही ओम बोले, लास्ट में ओम बोले, समझ रहे हो जी। भगवान का नाम का स्मरण का मतलब यही है कि ओम बोलो, शुरू में ओम बोलो, लास्ट में ओम बोलो, मन ही मन बोलो। तो यह भी माना जाता है कि उसने एक जो है निरंतरता बनाई रखी हुई है, और वो भी भगवान के स्मरण में आते रहेगा। तो कोई भी काम करने की शुरुआत होती है और अंत होते हैं, तो उसको इस तरह से करते हैं। इस तरह से गतिविधि में वो रह सकता है। और एक और है कि हम अपना जो भी हरकत कर रहे हैं, गतिविधि कर रहे हैं, जैसे ईयर देखना, सिर हिलाना, पैर हिलाना, हाथ हिलाना, मुंह कान हिलाना, शारीरिक गतिविधि जो है, तो इस गतिविधि को भी अगर वो बारीकी से हर समय महसूस करने की कोशिश करे तो भी रहेगा, वो वर्तमान में रहेगा, विद्यमान रहेगा, तो वो ध्यान अवस्था ही मानी जाती है। कहने का मतलब हम लोग के जरिए जो भी गतिविधि हो, उस गतिविधि के प्रति वह सचेत हो। मोटे तौर की बात यही है, उसकी चेतना इतनी सुदृढ़ हो कि चाहे हम बोल रहे हैं तो, चाहे सांस ले रहे हैं तो, चाहे विचार कर रहे हैं तो, चाहे दिल धड़क रहा है तो, चाहे हाथ पैर हिल रहे हैं तो, हम सचेत रहें उसके प्रति। तो यह जो सचेतन अवस्था होती है, इस अवस्था को ही ध्यान कहते हैं। जब हम सचेतन रहते हैं अपने हर गतिविधि पर, तो चाहे हम कोई भी काम में लगे रहेंगे तो सचेतन रहेंगे। और यह जो सचेतनता जो है हमारी जब धीरे धीरे बढ़ती जाती है, हाँ, जैसे मान लो कि हम एक दो काम में कर पाए, एक दो काम छूट गया, ठीक है, कुछ छूट गया, कुछ किए, तो यह करते करते धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। जब बढ़ती चली जाएगी तो क्या होगा कि पूरे का पूरा दिन भर का जो समय जितना हम जागते हैं उसमें सचेतन हो जाएंगे। और ऐसा जब होगा तो क्या होगा कि हमारा फिर निद्रा में प्रवेश हो जाएगा। निद्रा में प्रवेश का मतलब यह है कि जब हम सो जाते हैं उस वक्त तो हमारा कुछ हमको पता नहीं चलता है, लेकिन जब हम सोएंगे तो फिर पता चलने लगेगा। जब इतनी सचेतनता आ जाती है जागृत अवस्था में, तब नींद में भी हमारा प्रवेश हो जाएगा। और नींद में हम जो सपना भी देखते रहेंगे तो हमें पता चलेगा कि मैं सपना देख रहा हूँ, सपने में ये हो रहा है, ये हमें भान होने लगेगा। और जब सपने में पूरी जागृति हो जाएगी, तब इसके बाद जो प्रज्ञा की अवस्था होती है उसमें प्रवेश हो जाता है। सपने में जाग जाना फिर, और जो चौथी अवस्था में हमारा प्रवेश हो जाएगा, तो उसको तुरीय अवस्था कहा जाता है। स्वप्न, जागृत और सुषुप्ति के बाद तुरीय अवस्था है। और सुषुप्ति अवस्था जो होती है, जिसमें जो कि एक तरह से बेहोशी की अवस्था होती है, कोमा वाली अवस्था होती है, उस अवस्था में भी प्रवेश व्यक्ति का हो जाएगा।